पा रही है, बच्चों की हाइट क्यों प्रभावित हो रही है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैसे हाइट का बढ़ने का मुख्य कारण होता है जेनेटिक। बच्चों की हाइट ना बढ़ने का एक दूसरा कारण होता है कि उनकी लो एक्सरसाइज, पर जेनेटिक के बावजूद भी हम उसको कैसे योग और आसन प्राणायाम से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस विषय में हम आज बात करेंगे और कुछ आसन और प्राणायाम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन, खड़े होकर जो किए जाने वाले जो आसन है ताड़ासन, उसको कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो कैसे हमारे हाइट को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे ताड़ासन और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने शरीर को ऊपर की ओर पूरा तान देंगे। इससे हमारा मेरुदंड जो है उसमें प्रॉपर एक पोजीशन में आ जाता है। ये हमारे एक मानसिक शारीरिक एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी आसन है। बच्चों की मानसिक एकाग्रता को भी ये बढ़ाता है और शरीर में शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है। तो इसके लिए ताड़ासन हम बच्चों को करा सकते हैं। इसमें मेरुदंड में प्रॉपर स्ट्रेंथ आती है, हमारे शरीर में खिंचाव आता है, तो जो बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। के बाद है एक दूसरा आसन हम बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग के लिए कर सकते हैं। तो दोनों पाँव के मध्य लगभग 1.5 से 2 फुट का अंतर ले लेंगे और अपने दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करके पूरा स्ट्रेच, पूरी बॉडी को अपने पार्श्व भागों में स्ट्रेच करेंगे। अपने दाएं बाएं भागों से अपने बॉडी को खिंचाव देंगे। इससे जो है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शरीर में। वापस आ जाएंगे और फिर इसके बाद करेंगे हम गरुड़ आसन। तो यह भी बच्चों की एकाग्रता के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, मानसिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। जिन बच्चों के पाँव आपस में जुड़ते हैं, ऐसे बच्चों का आर्मी में जो फोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है गरुड़ आसन। तो गरुड़ आसन के लिए अपने दाएं पाँव के ऊपर बाएं पाँव को फंसा देंगे इस तरह से और दोनों हाथों को संतुलन बनाएंगे इस तरह से। और जो पाँव ऊपर है उसी हाथ को ऊपर रख के सामने की ओर पूरी बॉडी को संतुलन में लाएंगे अपन। अब इसके बाद हम जो करते हैं शीर्षासन, बच्चों के लिए संपूर्ण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उनके चिरंजीव बनने के लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण आसन है। आसनों में शीर्ष पर इसको रखा गया, इसलिए इसका नाम है शीर्षासन। इस तरह से आ जाए, पहले घुटने के बल लेट जाए और अपने हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लें। इंटरलॉक करके अपने माथे को उससे सपोर्ट देना है, थोड़ा सा सहारा देना है और अपने पाँव को उठा लें और पाँव को धीरे धीरे से इसको उठा लें। उठा के धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए पूरा स्ट्रेट, पाँव के पंजे पूरे तने हुए